पौधों पर बहुत ही खूबसूरत फूल और पत्तियाँ देखकर हमारा मन जो है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। जब भी कभी हम किसी भी प्रकार की खाद डालते हैं तो पौधा जो है जब उसे पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है, उसका रिज़ल्ट हमें फूलों के रूप में मिलता है। फल और फूल बनने के लिए फास्फोरस की मात्रा सबसे ज़्यादा चाहिए और ऑर्गेनिक गार्डनर्स जितने भी हैं वो सभी कोशिश करते हैं कि हम ऑर्गेनिक वे में बिना किसी केमिकल्स को डाले हुए अपने गार्डन में या अपने खेत में किसी भी प्रकार से फास्फोरस का कोई भी स्रोत डालें। फास्फोरस का जो स्रोत है वो है बोन मील। बोन मील की जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ रितु और आप सब देख रहे हैं ABC ऑफ ऑर्गेनिक गार्डनिंग। तो फ्रेंड्स, फास्फोरस एक बहुत ही NPK में जो मेन कंपोनेंट होता है, फास्फोरस जो मिडिल वाला पोर्शन होता है P, वो होता है फास्फोरस। फास्फोरस की कमी यदि पौधों में हो तो उसमें फ्लावरिंग प्रॉपर नहीं होती है, ना ही प्लांट के सेल वॉल प्रॉपर हो पाते हैं। बोन मील वैसे तो एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, मैंने कई बार इस्तेमाल भी किया है और वो एक्चुअली में बोन का चूरा होता है जो स्लॉटर हाउस में जो बोन्स जानवरों की हड्डियां होती हैं उनको वॉश करके ट्रीट करके फिर मार्केट में उसको सेल करने के लिए लाया जाता है। बहुत सारे ऑर्गेनिक गार्डनर्स जो नॉनवेज होते हैं वो उसे फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे गार्डनर्स हमेशा हम सब्स्टिट्यूट ढूंढते रहते हैं, क्योंकि हड्डियों का चूरा जो है वो काफ़ी ईज़िली अवेलेबल तो होता है, लेकिन पौधों को काफ़ी ईज़िली भी मिल जाता है। लेकिन जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से कई बहुत बदबू आती है। और जो लोग अंडे नहीं खाते हैं, पूरी तरीके से वीगन है, उनके लिए मेरे पास में एक बहुत अच्छा सा सब्स्टिट्यूट है, मैं आपको बताऊंगी। तो आइए चलिए हम उसके ऊपर बात करते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो हम चूना, ये चॉक्स और ये चूना हम दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये कैल्शियम के रिच सोर्स होते हैं। इसमें फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है ये मुझे नहीं मिला। उसका सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट मुझे मिला है ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है। मैंने इसे ऑनलाइन बुलाया है, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं एंड में आपकी उसको ये क्या है वो भी मैं बता दूंगी और इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसमें किसी भी प्रकार की बदबू नहीं होती, ये पूरी तरीके से नेचुरल है, बहुत ही महीन है पाउडर की तरह, और ये पत्थरों का डस्ट है। इसे डालना बहुत ही कम पड़ता है। आप एक बड़े से, जैसे मेरा ये जो गमला है, ये मेरा 7 इंच का गमला है और इसे डालते किस प्रकार है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। 7 इंच के पॉट में आपको हल्का सा गुड़ाई करके, हल्का हल्का आपको ऐसे गुड़ाई कर दीजिए। बोन मील हमें बार बार डालना पड़ता, पर ये प्रोडक्ट जो है ये स्लो रिलीज़ होता है और इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना पड़ता है। इसे हमें एक गमले में 10 ग्राम से ज़्यादा नहीं डालना पड़ता है। ये देखिए, ये हम इसे इस प्रकार से स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़ा 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 स्प्रिंकल कर दीजिए। और आपको बार बार नहीं डालना है इसे। साल में यदि आप 2 बार भी डालेंगे तब भी ये जो है बहुत धीरे से ये काम करता है, लेकिन आपका पर्पस जो है ये पूरा सॉल्व कर देगा। इसमें बदबू नहीं आती। बोन मील में मैंने देखा उसमें काफ़ी तेज़ बदबू भी आती है, क्योंकि मैंने उसे इस्तेमाल भी किया है। साथ ही उसमें कीड़े भी लग जाते हैं, यदि आपने उसे टाइमली यूज़ नहीं किया, उपयोग नहीं किया, तो उसमें कीड़े भी लग जाते हैं। और बारिश के मौसम में बोन मील का रखरखाव जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट है, इसे आप, और ये गुलाबों के लिए तो वरदान के रूप में साबित होता है। जब आप छोटी छोटी कलम लगाते हैं, कलम लगाने, कटिंग जिसको हम बोलते हैं, कटिंग लगाने के बाद में आप 15 से 20 दिन के बाद में से 1 चम्मच स्प्रिंकल कीजिए। जब आप बीज से ग्रो करते हैं पौधों को, उस समय भी आप इन पौधों पे थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिए। उस समय चुटकी भर डालना होता है, बहुत ज़्यादा इसको 1 से 3 ग्राम के लगभग जो है छोटे छोटे 15-20 दिन के जो सैपलिंग्स होते हैं उसमें डाला जाता है। ये जो है या इंडोर आउटडोर फ्लावरिंग प्लांट सब के ऊपर आप डाल सकते हैं, बहुत ईजीली आप डाल सकते हैं। इस तरीके से आप गुलाबों में भी 2 चम्मच डाल दीजिए। मैंने ये 5 ग्राम्स के लिए है। टोटल इसमें हम डालेंगे 10 ग्राम्स गुलाब की जड़ों के चारों तरफ। आप गमले और पॉट के हिसाब से, पॉट साइज़ के हिसाब से और पौधे की हाइट के हिसाब से इसे डालिएगा। जितना बड़ा गमला उसमें थोड़ा सा आप ज़्यादा डालिएगा।
ये देखिए हमने इसे डाल लिया। सब्जियों फलों में आप सभी प्रकार के पौधों में डाल सकते हैं। इससे फलों का गिरना, कलियों का गिरना, वो सभी चीज़ें जो हैं वो रुक जाती हैं। पत्तियों का समय पीला होके गिरना वो भी ठीक हो जाता है। तो ये देखिए मैंने अपने सभी पौधों में, ये इसमें 2 उगे हैं। ये एक सीड से ग्रो हुआ है जरबेरा में, और ये मेरा बिल्कुल छोटा सा वैरायटी, पॉम वैरायटी। इसका फ्लावर बहुत छोटा सा होता है, ये वो वैरायटी है। बस इसे गुड़ाई कर दीजिए डालने के बाद में। ये है वैफल प्लांट और ये एक शेड लविंग प्लांट है। इसमें भी हम थोड़ा सा, बेस्ट होता है कि आप इसे कंपोस्ट, जब आप कंपोस्टिंग करते हैं तो उसमें आप मिला के रख दीजिए, और फिर उसके बाद में जब भी कभी आप कंपोस्ट डालें तो कंपोस्ट की मात्रा से आप थोड़ा थोड़ा अपने सभी पौधों में इसे डाल सकते हैं। इसे आप ड्राई प्लेस में स्टोर कर दीजिए। इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, क्योंकि ये चट्टानों से पीस कर मिला हुआ है, नेचुरल मिलता है, चट्टानों से हमें मिलता है, इसलिए इसकी कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं होती। इसमें मिनरल्स भी काफ़ी सारे होते हैं, और ये बोन मील का और सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट है। और मेरे उन सब्सक्राइबर्स के लिए खुशखबरी है जो मुझसे अक्सर पूछते हैं कि क्या बोन मील का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है क्या, हम वीगन हैं, हम यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं कई बार सोच में पड़ जाती थी, लेकिन मुझे ये जो सब्स्टिट्यूट मिला है ये मेरे लिए भी और मेरे उन सभी सब्सक्राइबर्स के लिए वरदान के समान है। इससे सबसे अच्छी बात यह है कि आप इकट्ठा 1 किलो का पैक आता है, इसे कहते हैं रॉक फॉस्फेट। मैंने अमेज़न से इसे बुलवाया है, ये इस तरीके का दिखता है, और मैं इसके लिंक डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। और इसे साल में 2 से 3 बार ही पौधों में डालना होता है, और सब प्रकार के पौधों में आप फ्लावरिंग, इंडोर, आउटडोर सभी में आप डाल सकते हैं। इसकी कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप जो है इसकी क्वांटिटी जितनी बताई है उतनी ही डालें। हर पौधे में 10 ग्राम काफ़ी पर्याप्त होता है, लेकिन यदि आप छोटे छोटे गमलों में डाल रहे हैं तो 5 ग्राम या उससे भी आधा डालिए। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, आपको हेल्पफुल साबित होगा। तो हम फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ में अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कीजिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।